जय हिंद दोस्तों। हमारे चैनल एसके क्लास गोपालगंज में जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। इस वीडियो में मैं आपको लेकर आया हूँ कि चैप्टर नंबर 2 का क्या है। देखिए, इंडिया इंग्लिश का 100 मार्क्स है। तो देखिए, भारत इज माई होम का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होने वाले हैं। तो देखिए, भारत इज माई होम यानी कि भारत मेरा घर है, कई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस वीडियो में होने वाले। तो देखिए, पहले आपको उनका लेखक का नाम जान लेना चाहिए। किसी भी पार्ट को आप तैयारी कर रहे हैं तो उनके राइटर कौन है, तो डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत इज माई होम के लेखक हैं। ओके। उसका बर्थ यानी कि उनका जन्म की बात करें तो 8 फरवरी 1897 ईस्वी को उनका जन्म हैदराबाद में हुआ था। उनका मृत्यु कहाँ पर हुआ? उनका मृत्यु 3 मई 1969 ईस्वी में न्यू दिल्ली में उनका मृत्यु हो गया। तो चलिए, इस पार्ट से जितना भी आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उनको देखा जाए। तो देखिए दोस्तों, आपका पहला नंबर क्वेश्चन क्या है? द पास्ट इज यानी कि भूतकाल एक क्या है? भूतकाल क्या है? तो जीवित और शक्ति गतिशील है, अलाइव एंड डायनेमिक है। भूतकाल क्या है? जीवित और गतिशील है। इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। देखिए, आपका दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया है इसमें? द इंडियन कल्चर इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ यानी कि भारतीय सभ्यता का सबसे अच्छा उदाहरण क्या है? इनके बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ यानी कि सबसे अच्छा उदाहरण क्या है? तो क्या है? भारतीय सभ्यता का सबसे अच्छा उदाहरण क्या है? तो यूनिटी ऑफ डिवर्सिटी है। यानी कि देखिए, इसका विविधता और एकता भारतीय सभ्यता का सबसे अच्छा उदाहरण है। इसका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। देखिए, आपका तीसरा नंबर क्वेश्चन में क्या कहा गया है? द वर्ड इरुडिशन स्टैंड फॉर यानी कि इसका मीनिंग क्या होता है? इरुडिशन यानी क्या होता है? पंडित्व होता है। पंडित्व का द वर्ल्ड यानी स्टैंड्स फॉर कि पंडित्व का अर्थ क्या होता है? तो पंडित्व का अर्थ क्या होता है? देखिए, प्रॉपर्टीज होता है, कभी नहीं, ग्रेट नॉलेज है। पंडित्व यानी कि महान ज्ञान, बहुत ही मतलब महान होता है, ग्रेट नॉलेज। इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। देखिए, अब मैं आपको कहूँगा कि आप पीडीएफ लेने के लिए 7349938551 पर आप व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप हमसे फ्री में बिल्कुल पीडीएफ ले सकते हैं। तो देखिए, आपका 4th नंबर क्वेश्चन में क्या होगा? व्हेन डिड डॉक्टर जाकिर हुसैन डिलीवर दिस स्पीच यानी कि देखिए, डॉक्टर जाकिर हुसैन द्वारा स्पीच यानी भाषण कब दिया गया है? किनके मतलब अथी पर दिया गया है? तो किनके? व्हेन द टूक ओथ एज द प्रेसिडेंट, जब उन्होंने प्रेसिडेंट की शपथ ली थी तब उन्होंने पहली भाषण दी थी डॉक्टर जाकिर हुसैन ने। देखिए, आपका 5 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा है? डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज बॉर्न इन। देखिए, पार्ट शुरू होने से पहले मैं आपको बताया उनका जन्म कब हुआ था। तो उनका जन्म कब? 1897 ईस्वी को हुआ है उनका जन्म। ये आपको ध्यान में रखा है। जितना भी आपका पाठ के लेखक का नाम है, उनका जन्म, मृत्यु और पाठ के मतलब कौन लिखे हैं, तो ये हमको हरदम हमेशा ध्यान रखना चाहिए। अब इंटर में यह ज़्यादातर पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव। इसका राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। देखिए, आपका 6 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा है? डॉक्टर जाकिर हुसैन डाइड इन यानी कि इनकी मृत्यु कब हुई थी? तो 1969 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी। इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। देखिए, आपका 7 नंबर में क्या कहा गया? डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज बोर्न इन। डॉक्टर जाकिर हुसैन जी का जन्म कहाँ पर हुआ है? तो कहाँ पर हुआ? हैदराबाद में उनका जन्म हुआ है। इसका राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। देखिए, डॉक्टर जाकिर हुसैन जी का जन्म हैदराबाद में हुआ है। देखिए, आपका 8 नंबर क्वेश्चन में क्या होगा? अर्लियर ही हैड सर्वड एज यानी कि इससे पहले उन्होंने क्या थे? डॉक्टर जाकिर हुसैन इससे पहले उन्होंने क्या थे? देखिए, क्या थे? द गवर्नमेंट ऑफ बिहार यानी कि बिहार को उन्होंने राज्यपाल थे सबसे इससे पहले। इसका राइट ऑप्शन ए हो जाए। जब उन्होंने प्रेसिडेंट की शपथ ली थी उससे पहले उन्होंने क्या थे? द गवर्नमेंट ऑफ बिहार यानी कि बिहार के राज्यपाल थे। इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। देखिए, आपका 9 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा? राधा कृष्ण एक्सप्लेनेड एक्सेप्ट लीनियरली। तो यानी देखिए, डॉक्टर जाकिर हुसैन असाधारण रूप से समझाए यानी कि क्या समझाए थे? तो इंडियन फिलोसफी को समझाए थे। इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। देखिए, आपका 10 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा? डॉक्टर जाकिर हुसैन इंटर्ड द ऑफिस विथ। डॉक्टर जाकिर हुसैन कार्यालय में यानी कि प्रवेश किए थे। तो कब प्रवेश किए थे? देखिए, टोटल डेडिकेशन के समय उन्होंने प्रवेश किया था। कुल संपादन के समय उन्होंने प्रवेश किया था। इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। देखिए, आपका
11 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा गया है? डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज लॉन्ग एसोसिएटेड विथ, यानी कि डॉक्टर जाकिर हुसैन जी का संबंध एसोसिएटेड यानी कि संबंध लंबा गहरे संबंध किससे है? डॉक्टर जाकिर हुसैन जी का, यानी कि लंबा कहें तो वही, गहरे कहें तो एक ही बात है, यानी कि संबंध उनके किन से है? बिजनेस से है। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन जी का जन्म बिजनेस से उनका संबंध नहीं, देखिए एजुकेशन से यानी कि शिक्षा से उनका संबंध है। इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। नहीं आर्ट के संबंध थे, नहीं गेम से वो संबंध है, एजुकेशन से संबंधित है। इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। देखिए आपका 12 नंबर क्वेश्चन में क्या है? द पीपुल हैड चूजन हिम द हेड ऑफ द फैमिली फोर, यानी कि देखिए इसमें कहा कहा लोगों ने उसे परिवार का मुखिया चुना था। लोगों ने किनको, मतलब परिवार के मुखिया था, तो डॉक्टर जाकिर हुसैन जी को परिवार के शुरू में मुखिया चुना था। तो देखिए कितने समय के लिए चुने थे? तो एक क्वार्टर टाइम यानी क्या होता है? एक निश्चित समय के लिए उन्होंने परिवार का मुखिया चुना था। इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। देखिए आपका 13 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा गया है? एज द प्रेसिडेंट डॉक्टर जाकिर हुसैन एडवोकेटेड फॉर द ग्रोथ ऑफ, यानी कि देखिए इसमें क्या कहा गया है? राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर जाकिर हुसैन ने किसके विकास की वकालत की थी? तो किनके विकास की? द होल नेशन, यानी कि पूरे देश की उन्होंने, जब राष्ट्रपति की वकालत के रूप में उन्होंने पूरे देश की वकालत की थी। इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। देखिए आपका 14 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा गया? पावर शुड बी यूज्ड ओनली फॉर, देखिए सत्ता के विरुद्ध केवल इसीलिए होना चाहिए। किन के लिए होना चाहिए? सत्ता के विरुद्ध। तो सत्ता के विरुद्ध किन के लिए होना चाहिए? मोरल पर्पज के लिए होना चाहिए। देखिए नैतिक उद्देश्य के लिए सत्ता के विरुद्ध हमेशा होना चाहिए। इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। देखिए आपका 15 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा है? डॉक्टर जाकिर हुसैन डिलीवरेड हिज स्पीच इन डैश, यानी कि डॉक्टर जाकिर हुसैन जी स्पीच यानी भाषण कब दिए थे? तो कब दिए थे उन्होंने भाषण? 1967 ईस्वी में उन्होंने भाषण दिए थे। अब किनके, मतलब पर्व के त्यौहार में दिए थे? तो कैसे दिए थे, मतलब किस लिए दिए थे उन्होंने भाषण? तो जब व्हेन द टुक ऑफ प्रेसिडेंट, यानी कि जब उन्होंने प्रेसिडेंट यानी कि शपथ ली थी, तब राष्ट्रपति की। देखिए आपका 6 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा गया है? डॉक्टर जाकिर हुसैन टुक द ओथ एज द, यानी कि देखिए डॉक्टर जाकिर हुसैन इसमें क्या टुक द ओथ ऑफ, यानी कि क्या बने थे? तो प्रेसिडेंट को उन्होंने शपथ ली थी। किसकी शपथ ली थी? डॉक्टर जाकिर हुसैन जी ने प्रेसिडेंट की शपथ ली थी। इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। देखिए आपका 17 नंबर क्वेश्चन में क्या है? भारत इज माई होम के लेखक, यानी कि रिटन बाय, भारत इज माई होम के द्वारा लिखा गया है, यानी कौन सी पार्ट को लिखा गया है? भारत इज माई होम पार्ट है, वो किनके द्वारा लिखा गया है? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन जी का जन्म के द्वारा लिखा गया। इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। डॉक्टर जाकिर हुसैन जी का द्वारा भारत इज माई होम पार्ट को लिखा गया है। समझ गए होंगे। चलिए आपका अगला नंबर क्वेश्चन में देखिए इसमें क्या पूछेगा? डैश वाज द रोल मॉडल ऑफ जाकिर हुसैन। देखिए इसमें क्या पूछा? डैश वाज ए रोल मॉडल ऑफ जाकिर हुसैन, यानी कि देखिए डॉक्टर जाकिर हुसैन, तो देखिए इसका क्या होगा? डॉक्टर जाकिर हुसैन के आदर्श कौन थे? रोल मॉडल यानी कि कौन थे? तो कौन थे डॉक्टर जाकिर हुसैन के आदर्श? यानी कि डॉक्टर राधा कृष्ण उनके आदर्श थे। इसका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। देखिए आपका 19 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा गया? डॉक्टर जाकिर हुसैन टुक द ओथ ऑफ लॉयल्टी टू बी, यानी कि देखिए इसमें क्या कहा गया? डॉक्टर जाकिर हुसैन ने किनकी प्रति वफादारी की शपथ ली थी? तो किनके प्रति वफादारी की उन्होंने शपथ ली थी? कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान के प्रति उन्होंने शपथ ली थी। इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। जब उन्होंने प्रेसिडेंट की शपथ ली थी तो उन्होंने संविधान के प्रति शपथ ली थी। देखिए आपको 20 नंबर यानी कि लास्ट नंबर क्वेश्चन में क्या कहा गया है? डैश सेड दैट भारत इज माई होम एंड इट्स पीपुल आर माई फैमिली, यानी कि भारत इज माई होम, इनकी साइड यानी क्या होता है? कहा, किसने कहा? द भारत इज माई होम, भारत मेरा घर है। इट्स पीपुल, और यहाँ के लोग, आर माई फैमिली, और यहाँ के लोग मेरा परिवार है। यानी कि किसके द्वारा ये कथन कहा गया है? तो किनके द्वारा कहा गया है? डॉक्टर जाकिर हुसैन जी के द्वारा यह कथन कहा गया है, भारत मेरा घर और यहाँ के लोग मेरा परिवार है। इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। देखिए अगर आप चैप्टर नंबर 1 का नहीं तैयार किए हैं तो मैं वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा, आप वहाँ से उनका देख सकते हैं चैप्टर नंबर 1 का। अगर अब मिलते हैं अब अगले वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।